Good morning, students. Today we start the next topic of tissue, that is plant tissue. Okay. आज हम लोग जो टिश्यू चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट स्लाइड में, उसके आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने प्लांट और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ लेते हैं प्लांट टिश्यू कि प्लांट टिश्यू क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और उसकी सबसे पहली टाइप्स हम आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, मतलब हमें प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन पढ़ना है और उस क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला टिश्यू आता है हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहला टॉपिक हम लोगों का है मेनली कि टाइप्स क्या है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि प्लांट टिश्यूज़, तो प्लांट टिश्यूज़ उसी को कहा जा रहा होगा जो प्लांट में टिश्यू प्रेजेंट होगी। ओके, जो प्लांट टिश्यूज़ होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है मेरिस्टेमेटिक और एक होती है परमानेंट। ओके, अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है उसको लोकेशन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। आपके स्टैंडर्ड में जो 9th स्टैंडर्ड है वहाँ पे केवल लोकेशन के बेसिस पे ही स्टडी दी गई है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, कि लोकेशन के बेसिस पे इसकी कितनी कैटेगरी है। तो मेनली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हो जाती है। और परमानेंट टिश्यू जो है, जो परमानेंट प्लांट टिश्यू है, मेनली परमानेंट प्लांट टिश्यू जो होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ओरिजिन होती है। ओके, अभी जब आगे हम पढ़ेंगे तब ये और डिटेल में क्लियर होगा। तो परमानेंट प्लांट टिश्यूज़ जो होती है उसकी 2 सब टाइप्स होती हैं, वो होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। वैसे एक स्पेशल टाइप भी होती है जो मेनली प्रोटेक्शन के लिए होती है या स्टोरेज के लिए होती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमने क्लासिफिकेशन में 2 मेंशन किया है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसका डिवीज़न किस तरह से शो होता है। ठीक, तो सबसे पहले जैसे ये हो गई प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक हो गई मेरिस्टेमेटिक, दूसरी हो गई परमानेंट। जो मेरिस्टेमेटिक है अभी आपको बताया था, लोकेशन के बेसिस पे ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, दैट इज़ एपिकल, एपिकल की पोजीशन टिप पे होती है। इंटरकैलरी, इसकी पोजीशन जो होती है वो मेनली जो उनकी बेस होती है लीफ की उस जगह पे प्रेजेंट होती है, या मेनली बिलो द नोड्स होती है, बिलो द मेनली कह सकते हैं बेस ऑफ इंटर नोड। अभी ये बताती हूँ कि नोड और इंटर नोड क्या होता है। ओके, इसके बाद जो परमानेंट है उसकी 2 कैटेगरी है, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू होती है फिर ये आगे 3 में डिवाइडेड होती है, इसको कहा जाता है पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्केलेरेन्काइमा। ओके, इसके बाद कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होती है उसके 2 पार्ट हैं, जाइलम और फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं और कौन सा पार्ट्स लिविंग है, कौन सा पार्ट डेड है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है इसको मेनली ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है, कैसा ये दिखाई देता है और कैसा होगा। ओके, तो सबसे पहले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है इसको मेरिस्टेम भी कहा जाता है। ठीक, अब बात आ रही होगी कि क्यों इसको मेरिस्टेम कहा जाता है। ठीक, इसको इसलिए मेरिस्टेम कहा जाता है क्योंकि मेनली ये जहाँ पे भी होती है इसके अंदर पोटेंशियल है डिवाइड होने का, और डिवाइड होने की वजह से ये न्यू सेल्स बनाती है। डिवाइड होने का मतलब सेल डिवीज़न से है, और जितनी बार डिवाइड होगा उतनी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। ओके, जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होगी जिस एरिया में, उस जगह पे इसका मेन फंक्शन होता है ग्रोथ कराना। ओके, और इसीलिए मेनली उसको ग्रोथ रीजन भी कहा जाता है। अब जो मेनली प्लांट टिश्यू में ये प्रेजेंट होती है वहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक का फीचर होता है ये थिन वॉल्ड, मतलब इसकी लेयर पतली होती है।
कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मतलब इनके बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होगी। इमैच्योर सेल्स, इमैच्योर सेल्स मतलब इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होंगी क्योंकि ये बार बार डिवीज़न होकर न्यू सेल्स बना रही हैं। और जो इमैच्योर सेल्स होती हैं उनके पास पोटेंशियल है डिवाइड होने का, जिसकी वजह से ये न्यू सेल्स बना रही हैं। फिर से आप समझ लो, जैसे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वो प्लांट टिश्यू की थिन वॉल्ड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इमैच्योर सेल्स होती है, जिसके अंदर पोटेंशियल होता है डिवाइड होने का, और डिवाइड होने की वजह से ये न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेरिस्टीम कहा जाता है, और जो इसकी सेल्स होंगी उसको कहा जाएगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ओके, मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको मेरिस्टेम भी कहा जा सकता है, और इसकी सेल को मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहा जाता है। जिस जगह पे भी मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है उसका काम मेनली होता है उस जगह पे ग्रोथ कराना। ओके, और जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड होती हैं मेरिस्टेम की, वो मेनली मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह ही होती है, मतलब वो फिर से जब प्रोड्यूस्ड हुई तो फिर से नया डिवीज़न स्टार्ट कर देगी। धीमे धीमे वो ग्रो करती हैं, डिफ्रेंशिएट होती हैं और मैच्योर होके डिफरेंट परमानेंट टिश्यू के पार्ट बनाती हैं। जैसे आप समझ लो कोई प्लांट की एरिया है, वहाँ पे ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, अब ये वाली एरिया डिवीज़न कर रही है, तो ये एरिया तो अब यहाँ पे मेरिस्टेम जो है वो आगे बढ़ गया, तो इसका मतलब नीचे वाला पोर्शन परमानेंट हो गया। अब ये फिर ग्रोइंग कंडीशन में है और वहाँ पे फिर से फर्दर डिवीज़न होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे ग्रोथ होगी। ओके, तो आपको क्या समझ में आया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है वो थिन वॉल्ड होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है इसका मतलब वहाँ पे कोई भी गैपिंग नहीं है। इनके पास पोटेंशियल होता है डिवाइड होने का, जिसकी वजह से न्यू सेल्स बनती है, और जिस जगह पे ये प्रेजेंट होंगी वहाँ पे इनका मेन काम होगा ग्रोथ करवाना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अगली स्लाइड में इसके फीचर्स को और डीपली। ओके, और क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। तो सबसे पहले बात आती है शेप एंड साइज़ की। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी सेल्स स्मॉल होगी, स्फेरिकल होगी, पॉलीगोनल इन आउटलाइन होगी। ओके, मतलब स्मॉल होती है, स्फेरिकल का मतलब आप समझ ही रहे हैं, और पॉलीगोनल स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे आउटलाइन जो होती है वो पॉलीगोनल होती है क्योंकि ये बार बार डिवाइड करती जाती है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है इसकी सेल वॉल, क्योंकि मेनली ये सबसे रूट और स्टेम के सेक्शन में होती है, जिसकी वजह से मेनली इनका जो सेल वॉल होता है उसका कंपोजिशन सेलुलोजिक होगा, थिन होगा, इलास्टिक होगा। क्योंकि आपको पता है कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, तो सेल वॉल जो होगी वो सेलुलोज की ही होगी, थिन होगी क्योंकि पूरा का पूरा मेरिस्टेम थिन होता है, और इलास्टिक होगी ताकि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उसको प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, इसलिए यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा या अपसेंट होगा। नेक्स्ट चीज़ आती है सेल कंटेंट की, कि मतलब इनके पास कौन सा पोर्शन होगा सेल ऑर्गेनेल का। तो न्यूक्लियस जो होगा वो लार्ज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो लार्ज होना ही है, बिना उसके सेल डिवीज़न नहीं हो सकता। साइटोप्लाज्म डेंस होगा, इसीलिए तो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में है। वैक्यूल्स या तो टोटली एब्सेंट होगा, या अगर होगा भी तो बहुत छोटा होगा। तो मतलब इनके पास कौन से ऑर्गेनेल हो गए, न्यूक्लियस हो गया, डेंस फॉर्म में साइटोप्लाज्म हो गया, और रेयर केसेस में वैक्यूल्स होंगे। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आती है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं या इसके अंदर कौन सा फंक्शन हो रहा है। तो इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो रैपिड होता है। रैपिड का मतलब फास्ट। हाई सिंथेटिक एक्टिविटी होती है। हाई सिंथेटिक एक्टिविटी क्यों होगी, क्योंकि मेनली यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है सेल डिवीज़न का। उसके बाद फूड सप्लाई हाई होगी बट फूड नॉट स्टोर्ड। इसका मतलब फूड की सप्लाई तो चाहिए क्योंकि सेल डिवीज़न हो रहा है,
और लेकिन ये स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि वैक्यूल्स होता ही नहीं है, या होगा तो बहुत स्मॉल, इसलिए उन चीज़ों को स्टोर ही नहीं कर सकता। नेक्स्ट चीज़ आती है कि मैरिस्मेटिक सेल्स जो होती है ग्रो और डिवाइड रिपीटेडली, मतलब ये लगातार डिवाइड होती रहती है, ये ग्रो करेगी डिवाइड करेगी, इसीलिए प्लांट्स में ग्रोथ होती है। ओके, तो क्या फीचर्स पढ़ा हम लोगों ने? शेप और साइज पढ़ी इसकी, सेल वॉल पढ़ा, इंटरसेलुलर स्पेसेस के बारे में पढ़ा, सेल कंटेंट पढ़ा कि मेरिस्मेटिक सेल में कौन से सेल ऑर्गेनेल होते हैं, एक्टिविटी मतलब इसके अंदर जो एक्टिविटी होती है वो कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसके लोकेशन के बारे में कि मेनली इसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। तो अभी आपको बताया था कि हम लोग इसकी पोजीशन के बेसिस पे ही इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं 9th में। तो यहाँ पे पोजीशन के बेसिस पे इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। ओके, एपिकल जो होता है ये ग्रोइंग टिप्स पे स्टेम और रूट के प्रेजेंट होता है, मतलब रूट और स्टेम की जो ग्रोइंग टिप्स होगी ये वहीं पे प्रेजेंट होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होती है ऊपर वाली एपिकल हमेशा टिप्स पे ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आ गया इंटरकैलरी। इंटरकैलरी जो होती है ये इंटरमीडिएट पोजीशन पे होती है। अब इंटरमीडिएट पोजीशन कहाँ की? बेस ऑफ लीव्स। बेस ऑफ लीफ मतलब जहाँ से लीफ का पेटियोल अटैच होता है। बेस ऑफ इंटरनोड। इंटरनोड और नोड क्या होता है? जैसे आपको अगर बैम्बू का स्ट्रक्चर याद हो तो उसके बीच में इस तरह की लाइन होती है, ये जो डिवाइडर लाइन होती है इनको नोड्स कहा जाता है, और दो नोड्स के बीच की जो गैपिंग होती है उस गैपिंग को कहा जाता है इंटरनोड्स। ओके, जैसे मान लीजिए जिस जगह पे लीफ लगी हुई है, ठीक, वो एरिया होती है नोड्स की। दो लीफ के ऊपर नीचे के बीच की जो गैपिंग होती है जो ब्रांचेस की, उसको कहा जाता है इंटरनोड्स। ओके, नेक्स्ट होता है लैटरल। लैटरल जो प्रेजेंट होती है इट अकर्स ऑन द साइड्स बोथ इन स्टेम्स एंड रूट, मतलब रूट और स्टेम की जो साइड्स होगी ये वहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसको, इस स्ट्रक्चर को डिटेल में। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये देखो सबसे ऊपर की तरफ शो हो रहा है एपिकल, मतलब ये इसका टिप का पोर्शन, और इतने ही दूर में एपिकल होगी। अब देखो यहाँ पे ये जो सेक्शन दिखा रहा है ये ऐसा, ये इसका नोड है, और इस दो के बीच की ये जो गैपिंग है दैट इज़ इंटरनोड। अब देखो यहीं पे ये प्रेजेंट होती है इंटरकैलरी। अब ये सबसे जो लोअर उसके स्टेम का सेक्शन होगा जो थोड़ा थिक होता है उसको कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम। मतलब ये 3 पोजीशन हो गई, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम। ओके, अब हम लोग पढ़ लेते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू का फंक्शन कि कौन से फंक्शंस परफॉर्म कराती है मेनली ये मेरिस्मेटिक टिश्यू। ओके, तो सबसे पहले इसका मेन फंक्शन होता है कि ये पेरेंट टिश्यू। तो पेरेंट टिश्यू से क्या मतलब है? पेरेंट टिश्यू से यहाँ पे मतलब ये है कि मेनली ये इसी की वजह से दूसरे अदर टिश्यू डेवलप होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेल डिवीज़न हो रहा है, और सेल डिवीज़न होने की वजह से ये दूसरे टिश्यू के लिए पेरेंट का वर्क कर रही है। नेक्स्ट चीज़ ग्रोथ। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल का डिवीज़न हो रहा है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से प्लांट्स में ग्रोथ हो रही है। ओके, नेक्स्ट होता है न्यू ऑर्गन्स। न्यू ऑर्गन्स का क्या मतलब है? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो लगातार न्यू लीव्स बनाते हैं, स्टेम बनाते हैं, ब्रांचेस आती है, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। तो मेनली ये जो नई नई उसमें डेवलपमेंट होती है प्लांट्स में, नई ब्रांचेस के आना, नई लीव्स का आना, फ्लावर्स का आना, ये सारे जो न्यू ऑर्गन्स वहाँ पे डेवलप होते हैं वो मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है इंजरी। इंजरी में ये क्या काम कर रहा होगा? जैसे ही जिस जगह पे प्लांट्स में इंजरी होती है ये वहाँ पे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करके उस इंजरी को फिल कर देता है। ओके, लास्ट हो गया, या कह लें अभी तो फंक्शंस और हैं लेकिन इतना सफिशिएंट है, लोडिंग का सिस्टम। तो मेनली क्या होता है, जो सूट्स होती है ये अगर किसी विंड तेज आई, पतली शूट है, पतली शूट का मतलब जैसे न्यूली स्टेम की एरिया है, तेज़ से हवा आई वो वहाँ पे बेंड हो गया,
अब बेंड हो गया तो इसका मतलब वो प्रॉपर अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे जो इंटरकैलरी होती है ये इसको थोड़े देर के बाद या कह लें कि कुछ दिनों के बाद अपवर्ड मूवमेंट करा देती है। अपवर्ड ग्रोथ कराती मतलब वहाँ पे उसको सपोर्ट दी और फिर वहाँ से ऊपर की तरफ, जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े ट्री वगैरह में ब्रांचेस मुड़ जाती हैं, फिर जहाँ से मुड़ती हैं वहाँ से नए का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसी चीज़ों को कह रहा है कि जब ये बेंड हो जाएगा तो वहाँ पे हेल्प करेगी इंटरकैलरी मेरिस्टेम और फिर से उसको ऊपर की तरफ ग्रोथ करने में हेल्प करवा देती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।